मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो रोड को जो जाम करने की समस्या थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया है और उसने बुधवार को जो फैसला दिया है उससे देश में एक नई तारीख लिखी जा सकती है। तो उसी के विषय में बताऊंगा। मैं हूं आर के सुमन, आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को। तो दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि देश में एक इस प्रकार की भ्रम की राजनीति फैलाई गई और एक हजारों देश में इस प्रकार के शाहीन बाग बन गए थे, जिसे हर जगह पर लोगों ने रोड को जाम कर दिया था और टेंट वगैरह लगाकर वह सारे देश में, चाहे वह बिहार की भूमि हो, महाराष्ट्र की भूमि हो, और वहाँ पर सभी सरकारों ने, कुछ सरकारों ने उसे बढ़ावा दिया, जो राजनीतिक के जो विपक्षी लोग थे उन लोगों ने उसे बढ़ावा दिया और सारे देश में वह जो है लगभग 5 से 6 महीने तक वह चलता रहा था। यह तो कोरोना आया तो उसके बाद जो है हटाने का बहुत प्रयास किया गया। कलेक्टर और एसपी को बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन वह नहीं हटाया जा सका और वे लोग वहां पर बिरयानी खाते हुए वह बैठ जाते थे और सुबह से शाम तक उनका एक ही काम रहता था कि वह जैसे कि आमरण अनशन कर रहे हों। तो वह अनशन वगैरह नहीं था, केवल वह सड़कों को जाम करने का एक वह प्रक्रिया थी। उसमें पीएफआई वगैरह जो है सुबह पूरी तरह से लगे हुए थे। यह जो समस्या है इसके लिए जो है, जैसे शाहीन बाग की जो घटना है, वहाँ पर हजारों लोग आकर उस रोड को ही जाम कर दिया था और रोड पर ही जो है सो टेंट लगा दिया था। तो सारे जो नोएडा से आने वाले लोग थे, बाहर से गुड़गांव सबसे आने वाले लोग थे, वहाँ पर हिंसात्मक कार्रवाई हुई थी। वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी घटनाएं घटी थी। ये सब घटनाओं के बाद जो शाहीन बाग का जो वह दृश्य आया था, वह देश को एक ऐसे उधेड़ बुन में डाल दिया था जिससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। तो उसे दूर करने का क्या यह बनाया जा सकता है कि उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। मान लीजिए कि भारत जो है सो बहुत सारे धर्मों से मिलकर एक देश बना है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है कि सभी लोग धर्मनिरपेक्ष हैं और बहुत सारे लोग तो धर्म सापेक्ष हैं, केवल अपने ही धर्म के लिए कार्य करते हैं और दूसरे धर्मों के बारे में सोचते नहीं हैं। यदि कोई इस्लामिक है तो वह इस्लाम के ही बारे में सोचता है, वह हिंदुओं के बारे में नहीं सोचता है कि उन लोगों को परेशानी नहीं हो, हिंदुओं को क्या परेशानी हो रही है, और हिंदू हैं तो मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते। इसीलिए इस देश को यह कहना बड़ा ही गलत होगा कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष कहीं से भी नहीं है, यहाँ धर्म सापेक्ष है। तो दोस्तों, वही जो समस्या आई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोचा था, उस टाइम में एक मध्यस्थता करने के लिए लोगों को भेजा था कि आप लोग वो शाहीन बाग से हट जाएं, और शाहीन बाग से वे लोग हटने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद कानून लाने की बात की जा रही थी तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, लेकिन अब यह निर्णय आया है बुधवार को कि अब से कोई भी जो निर्णय है उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ फैसला सुना दिया है कि प्रदर्शनकारी अनिश्चित काल के लिए किसी सार्वजनिक सड़क या जगह पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। कोई भी समूह या व्यक्ति प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक जगह को बाधित नहीं कर सकता है। इससे आप लोगों को समझना चाहिए कि जो देश में जहां कहीं कुछ भी होता है, यदि एक्सीडेंट भी होता है तो आप लोग सड़क को घेर देते हैं। सड़क को घेरने से क्या होता है कि जो एम्बुलेंस आ रही है, कोई जो बीमार आदमी है जिसे कि तुरंत से ट्रीटमेंट चाहिए, वह अपना अस्पताल जाना है, वह अस्पताल नहीं जा पाता है और वह बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इससे ये समस्या आती, यह गाँवों में यह फैल गया और इस प्रकार से जो है सो ये बहुत सारी परेशानी आती है। हम लोग जब दिल्ली में पढ़ा करते थे तो कई बार जेएनयू के कैंपस में जाते थे तो वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी आना होता था। तो कई बार जब संसदीय मार्ग पर जब आते थे तो बसें रुक जाती थी और चूंकि सब कोई जगह तो नज़दीक था नहीं, तो हम लोगों को जाने में बहुत परेशानी होती थी।
और वहाँ पर देखते थे कि जाम हो गया है, कभी लाल किले पे जाम हो गया है, कभी राजघाट पे जाम हो गया है, कभी संसद मार्ग में जाम हो गया, कभी कांग्रेस पार्टी ने जाम कर दिया, कभी स्टूडेंट्स ने जाम कर दिया, कभी किसानों ने जाम कर दिया, कभी कम्युनिस्ट पार्टी ने जाम कर दिया। हम लोगों को बराबर ही अपने घरों से कॉलेज तक जाने में परेशानी होती थी। हमें लगता है कि लगभग साल में 20 दिन इस कारण से हम लोगों का क्लास छूट जाता था, हम लोगों की पढ़ाई छूट जाती थी, बाधित होती थी। तो हम लोग बाद में यह सोचने लगे कि यह जो लाल किला जो जाम हो जाता है इस प्रकार से, और यह लंबी 1-1 किलोमीटर तक जो यह जाम लगती है, तो यह सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाती है कि जिससे यह जाम की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो। कोई ऐसा ही मार्ग हो जहाँ पर कि वे लोग जो हैं सो अपना जो है आंदोलन खड़ा कर सके, वहाँ पर जाकर अपना जो बात है सूचना वह दे सकें। और ये सड़कों को जाम करने की क्या रीति है कि कभी भी किसी भी सड़क को जाम नहीं करना चाहिए, तो अब उसी पे यह व्यवस्था आई है। कुछ दिन में जैसे हुआ था कि जंतर मंतर को एक सार्वजनिक इस प्रकार से व्यक्त करने के लिए वह स्थान बना दिया गया था। उसके बाद यह समस्या आई थी कि उस स्थान को किस प्रकार से वहाँ से शाहीन बाग को हटाया जाए। तो शाहीन बाग को वहाँ से हटाने में बहुत समस्या आई थी। लगभग जो है 5 से 6 माह तक वहाँ पर यह परेशानी आई थी। उसके बाद जब यह सुप्रीम कोर्ट का जब यह फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि अब जो है सार्वजनिक स्थानों को आप लोग बाधित नहीं कर सकेंगे। इसके बाद इससे क्या समस्या आई थी कि जो सीलमपुर का जो मार्ग है, जो मौजपुर का मार्ग है, उसे कुछ इस्लामिक जो लोग थे और जो हिंदू के लोग थे वहाँ पर जो आकर बैठने लगे थे, वे लोग अपना अपना जाम लगाने लगे थे। तो कुछ लोगों का कहना था कि यदि सीलमपुर को शाहीन बाग बनाया जाएगा तो वे लोग भी जो हैं सो वहाँ पर जमेंगे, और उन लोगों को हटने के लिए बाधित किया गया, जिस कारण से वहाँ पर सीलमपुर में यह दंगा हो गया था। और सीलमपुर बार बार यह दंगाई क्षेत्र है, यहाँ पर दंगा होता है जिसमें कि लगभग हजारों लोग आहत हुए थे, काफ़ी लोग मारे गए थे। अजय राज शर्मा एक थे जिनको कि वहाँ पर जो IB के अधिकारी थे उन्हें मारकर वहाँ पर फेंक दिया गया था। लगभग 23 से 24 लगभग 50 के आसपास वहाँ पर उस नाले में लोग मरे हुए पाए गए थे। यह जो दंगा हुआ था, यह दंगा किस कारण से हुआ? क्योंकि आप सड़क को जाम नहीं कर सकते हैं, आप पूरे देश को जाम करने का प्रयास करेंगे तो जो इस देश के विकास को रोकने का प्रयास करेगा तो वह देश का नागरिक है या देश का हितैषी है या देश का अहित करना चाहता है, यह आप समझ सकते हैं। देश का अहित यदि आप करते हैं तो आप देश के नागरिक नहीं हुए। देश का अहित आप क्यों करना चाहते हैं? देश में आपको रहना है, यह देश आपके लिए बनाया गया है, यह सड़कें आपके लिए बनाई गई हैं, उन लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया है जिसे अपने गंतव्य तक पहुंचना है। तो आप उसे ही जाम कर देते हैं। जाम करने के बाद वहाँ पर लाखों की भीड़ जमा हो जाती है, कभी दंगे की स्थिति बन जाती है। देश में जैसे मान लीजिए कि अभी बेंगलोर में जो यह दंगा हुआ था उसमें भी वहाँ पर जाम करने का, और सीधे लोग आकर एक दूसरे के घरों को आग लगाने लगे, कारों को आग लगाने लगे। इस प्रकार से यह स्थिति बनी थी। वहाँ पर सीलमपुर में भी इसी प्रकार से आप जाम करने आते हैं और दंगा भी भड़काते हैं। तो इस प्रकार से देश में यह नहीं चल सकता है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार से कार्य नहीं करें। तो कहाँ पर आप कर सकते हैं? जहाँ पर कि भीड़ भाड़ कम हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पूरे देश में यह एक संस्कृति बन गई है, जो इस्लामिक जो लोग हैं वह ज़्यादातर लोग रोड को जाम कर देते हैं। अब मान लीजिए कि कहीं पर दुर्घटना घटी तो उन लोगों को भड़काने वाले कुछ लोग रहते हैं, उनके कुछ नेता टाइप लोग रहते हैं। वे लोग क्या है, एक साथ जो है वहाँ पर आके सड़कों को जाम कर देते हैं। मान लीजिए किसी से दुर्घटना घट जाती है तो वे डराने के लिए इस प्रकार का करते हैं कि कारों में आग लगाने लगते हैं, जिसने किया है उसे मारने का प्रयास करते हैं, या वो पकड़ में नहीं आते हैं तो दूसरी गाड़ियों को वो जो है जलाने लगते हैं। इस प्रकार से कार्य करते हैं। इससे बहुत सारी जो है सरकारी संपत्तियों का नुकसान होता है, और यह वहाँ पर लोगों को नहीं करना चाहिए। दरअसल क्या है, सड़क को जाम करना कहीं से भी सही नहीं है। जिन लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचना
रहता है उन्हें अपने गंतव्य, एक तो घर से निकलना ही बहुत परेशानी होती है, और जब घर से निकलते हैं और बीच में दंगा हो जाता है तो बहुत सारे लोग उसमें मारे चले जाते हैं। या देश में यह संस्कृति है, यह संस्कृति आपको समाप्त करना चाहिए। यदि आप सभ्य देश के सभ्य नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से करना होगा कि कहीं पर भी जाम नहीं लगाएं और लोगों की सुविधाओं को समझें कि लोगों को गंतव्य तक जाना है, किसी को कहीं पहुंचना है, किसी को कहीं पहुंचना है, किसी को रात्रि हो जाएगा, रात से पहले उन्हें घर पहुंच जाना है। यदि आप जाम कर देते हैं 5 घंटे 6 घंटे के लिए तो कितनी परेशानी होती होगी, बीमार आदमी को कितना परेशानी होती होगी, यह आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह जो निर्णय दिया है यह बड़ा ही सराहनीय कदम है, और सुप्रीम कोर्ट ने देरी से थोड़ा फैसला लिया है। इस पर तो फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था, और इस फैसले से जब बहुत जगह जो शाहीन बाग बनने से रुक जाते। अब मान लीजिए कि लाल किले का जगह है, उसे आप क्यों घेर के बैठ जाते हैं? वहाँ पर जो जामा मस्जिद का जो इलाका है वहाँ पर शुक्रवार को वैसे भी भीड़ लगी रहती है, लेकिन शुक्रवार को या किसी भी दिन वहाँ पर जो जाम लगा दिया गया था, जहाँ पर कि भीम आर्मी के भी लोग चले आए थे और कुछ इस्लामिक लोग थे, वे लोग जो भीड़ लगा देते हैं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान में आप को कहीं कभी जंतर मंतर में कुछ आपको लगाना है, प्रतिवेदन देना है, तो इस प्रकार से आपको आमरण अनशन पर बैठना है तो 2-4-10 लोग आप आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं, सरकार उसको भी सुन लेगी। क्योंकि आज जो है डिजिटल युग है, आज वह मारकाट दंगा फसाद का वह युग नहीं रहा है। आप यदि विकास को बाधित करते हैं तो आप स्वयं ही बाधित होते हैं। इसीलिए सरकार को यह अवश्य ही सोचना होगा कि इस पर अब कड़ाई से कार्य करें, क्योंकि एक कानून बन गया है और हर लोगों को सोचना चाहिए, चाहे वह इस्लामिक हो हिंदू हो, उन्हें किस प्रकार से किसी भी जगह को जाम नहीं करना चाहिए। जाम लगे तो उसे छुड़ाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सब तो वैसे ही जाम में ही फंसी रहती है हमेशा। समझिए कि वहाँ पर 24 घंटे में 16 घंटे वह जाम ही रहती है। लाल किले से आप निकलना चाहेंगे तो नहीं, क्योंकि रेड लाइट है, थोड़ी सी व्यवस्था बना देती है, लेकिन वहाँ पर जो है जाम जब लगता है तो वह निकल ही नहीं पाता है। रेड लाइट तक भी जो है सो बाधित हो जाता है, रेड लाइट भी वहाँ पर कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो जाम से निकलने का, देश को जाम से निकलने के लिए यह कानून बड़ा ही ज़रूरी था। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें आपका स्वागत है। मैं हूँ आर.के. सुमन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।